राजस्व विभाग है। जिस भूमि विवाद के कारण सबसे ज्यादा मामला न्यायालय में जाता है, उसको रोकने का प्रयास होगा। पारदर्शिता के साथ कानून के दायरे के अंदर न्याय सुलभता उपलब्ध कराने की हमारी प्राथमिकता होगी। और सर्वे का काम भी जो चल रहा है, नए पहल को हम लोग आगे बढ़ाए, यहाँ भी उसकी समीक्षा कर अस्थाई समाधान जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सीमित संसाधन में लघु सीमांत किसानों को बेहतर भूमि का संरक्षण और उपयोग और विकास के लिए पूरी रणनीति बनेगी। जितने भी डेवलपमेंट विभाग हैं, सबको जमीन चाहिए और भूमि राजस्व विभाग उसका सही सदुपयोग के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ प्रयास करेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था और बीच में जो इलेक्शन हुआ, जिसकी वजह से ये बिहार में भूमि सर्वेक्षण का कार्य को रोक दिया गया था। और जैसे ही सरकार बन गया तो राजस्व एवं भूमि सुधार का नया मंत्री जैसे विजय कुमार सिन्हा ने अपना पद संभाला, तो उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। बिहार में भूमि सर्वे का कार्य अब 2027 तक चलेगा, क्योंकि इसकी जो अंतिम तिथि तय की गई थी वो जुलाई 2026 तक तय की गई थी, लेकिन अब इनको 1.5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब ये जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका 2027 में। तो इस संबंध में इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर विजय कुमार सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नया मंत्री जो पद अपना ग्रहण किया है वो किस तरह का निर्णय दिया है और आगे की प्रक्रिया भूमि का सर्वेक्षण किस तरह कराया जाएगा, इन सभी बातों का विस्तार से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे आप लोग। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। जमीन सर्वे की अवधि 1.5 साल बढ़ी, अब 2027 तक पूरा होगा जमीन का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि जमीन सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। और जाकर के जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में इलेक्शन की वजह से जमीन का सर्वे जो हो रहा था उसको रोक दिया गया था। सभी सर्वे कर्मचारी को इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया था। लेकिन अब जो है जैसे ही मतलब सरकार का गठन हुआ, नया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री बने उन्होंने ये घोषणा कर दी है, जमीन सर्वे की अवधि है जो 1.5 साल आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह सर्वे जो है 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि ये जो फैसला दिया है राजस्व एवं भूमि सुधार के नया मंत्री विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। तो चलिए इसमें हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आम रैयतों के लिए ये बहुत ही जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर ज़मीन का सर्वे जो हुआ था वो कहाँ है, किस तरह से है, काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर क्या कार्यवाही चल रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ज़मीन मालिकों से स्व घोषणा ले रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार में 90 साल बाद ज़मीन सर्वे हो रहा है। 100 साल पुराने खतियान और आपसी बंटवारा नहीं होने से कई मामले जटिल हैं। कहने का मतलब कि सर्वे जो हुआ था बहुत दिन हो गया है, करीब करीब 100 साल हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में खतियान जो है वो नहीं है। तो मतलब उसके बाद जो है कई अंचल कार्यालय में भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने के कारण जमीन मालिकों से स्व घोषणा के आधार पर जमीन का ब्यौरा लिया जा रहा है। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले राजस्व महाअभियान में मिले 45 लाख आवेदनों की स्कैनिंग पूरी हो गई है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में शिविर लगाकर इन आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि 16 अगस्त लेकर के 20 सितंबर तक जो राजस्व महाअभियान चलाया गया था, उनमें विभिन्न प्रकार की जो स्व घोषणा पत्र आप लोगों से जमा लिया गया था और जाकर के उस पर अभी कोई काम नहीं किया गया है। तो आपको बता दें कि दिसंबर का अंतिम सप्ताह जो है उसमें शिविर लगाकर सभी आवेदनों को जांच करके उसका निष्पादन कर दिया जाएगा।
ये जो है राजस्व विभाग के नया मंत्री का फैसला आ चुका है। अब आप लोगों को अपनी ज़मीन से संबंधित जो भी कार्य है उसको कर लेना चाहिए। सर्वे के काम में पूरे राज्य में 14,000 कर्मी लगे हैं। कहने का मतलब कि सर्वे का जो काम है तो राज्य के अंदर में 14,000 सर्वे कर्मी को लगाया गया है इस कार्य के लिए। आपको बता दें कि अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये जो है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन्होंने क्या बयान दिया है, क्योंकि ये नया मंत्री है। अब काम जो है कोई भी बहुत ही अच्छे ढंग से होने की उम्मीद जताई जा रही है। पे जमीन सर्वे की अवधि 1.5 साल बढ़ाई गई है। जुलाई 2026 की जगह अब 2027 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग का कार्यभार संभाला है। यानी कि ये नया सरकार जो बना तो नया सरकार के बनते ही नया राजस्व मंत्री जैसे ही आया विजय कुमार सिन्हा, इन्होंने एक बहुत बड़ी फैसला कर दिया है। आप यहाँ देखेंगे कि विजय कुमार सिन्हा ने विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। अधिकारियों ने उन्हें यह जानकारी दी है, राज्य के सभी 38 जिलों के 534 अंचलों में जमीन सर्वे चल रहा है। राज्य के 45,000 गाँव में से 5,637 राजस्व ग्राम में वर्ष 2012 से सर्वे चल रहा है, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 25% गाँव का सर्वे पूरा हो पाया है। अगस्त 2024 में 37,384 गाँव में नया सर्वे शुरू किया गया है। इस काम में पूरे राज्य में 14,000 सर्वे कर्मी लगे हैं। हर 4 गांव पर एक अमीन, यानी कि कुल 8,035 अमीन की बात कर रहे हैं, काम पर लगे हुए हैं। विभाग द्वारा 27 करोड़ पन्नों के अभिलेख स्कैन कर अपलोड किए जा रहे हैं। रैयतों को 48 घंटे में डिजिटल साइन कॉपी मिल रही है। अब देखिए कि जैसे ही विजय कुमार सिन्हा ने अपना कार्यभार को संभाला तो विभिन्न अधिकारी जो है उन्होंने उनको ये सूचना दिया कि बिहार में 38 जिला के 534 अंचल में जो सर्वे का काम चल रहा है तो 45,000 गाँव में सर्वे होना था, तो उनमें से 5,657 गाँव में ही मतलब जो है वर्ष 2012 में सर्वे हो रहा है, लेकिन सिर्फ अब तक जो है उसका 25% ही काम हो पाया है। लेकिन 2024 में इन्होंने बताया कि 37,384 गाँव में नया सर्वे शुरू किया गया है। तो अब ये सर्वे जो शुरू किया गया है अगस्त 2024 में, तो इनमें 14,000 कर्मी को लगाया गया है। उसके बाद आपको बता दें हर 4 मौजा में एक अमीन को तय किया गया है, जिसमें से कुल अमीन की संख्या बता दें आपको 8,035 है। और यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार के जो पुराना दस्तावेज है अगर वो नहीं है तो अब आप प्राप्त कर सकेंगे। अब क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा ये कहा मतलब कार्य किया जा रहा था पहले से ही कि जितना भी कार्यालय यानी कि भूमि रिकॉर्ड रूम है वहाँ पे जो भी दस्तावेज है उसको स्कैनिंग करके अपलोड कर दिया जाए, ताकि इस जमीन सर्वे में जो लोगों के पास दस्तावेज नहीं है वो 48 घंटे के अंदर में वो अपना जो है ज़मीन का दस्तावेज कुछ रुपया दे करके प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह का प्रावधान किया गया है। हम आपको बता दें कि अभी अगर आप अपना जिला रिकॉर्ड रूम में जाएंगे तो आपको स्कैनिंग पर लगे हुए विभिन्न कर्मचारी को देख सकेंगे आप, क्योंकि वो जो है आपके ज़िला के अंदर में जितना भी दस्तावेज है ज़मीन से संबंधित जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल स्कैन करके साइट पर अपलोड कर रहे हैं। जैसे आप अभी के समय में खतियान निकाल रहे हैं उसी तरह से आप ज़मीन से संबंधित हर एक दस्तावेज को ऑनलाइन ही प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। एक जमाबंदी में ही सभी पलेटदारियों का म्यूटेशन। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिन्हा ने बताया कि अपार्टमेंट में रहने वालों के लिए म्यूटेशन की नई सुविधा शुरू की जा रही है। अब एक ही जमाबंदी में सभी फ्लैटधारियों का म्यूटेशन हो जाएगा। अभी जागरूक फ्लैटधारी ही म्यूटेशन करवाते हैं। अधिकांश लोग पटना नगर निगम के निबंधन को ही म्यूटेशन मानकर काम चलाते हैं। विभाग को राजस्व नुकसान होता है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है कि जो लोग शहर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनका एक ही जमाबंदी में जितना लोग रहते हैं सबका म्यूटेशन हो जाएगा। सीओ से लेकर कमिश्नर
कोर्ट तक होंगे ऑनलाइन, यानी कि सारा चीज़ें जो होगा वो सब ऑनलाइन हो जाएगा। सीईओ से लेकर आयुक्त तक के कोर्ट ऑनलाइन किए जा रहे हैं। वादी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित रह सकेंगे। इसके लिए विभाग व्यवस्था कर रहा है। विभाग कॉल सेंटर और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली भी शुरू कर रहा है। अंचल कार्यालय में भीड़ कम करने के लिए सभी अंचलों में सीएससी के वीएलई बैठाए जा रहे हैं। अब देखिए कि जैसे ही विजय कुमार सिन्हा ने अपना पद संभाला तो अब देखते हैं क्या कि राजस्व विभाग के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा था वो सुस्त पड़ा था, लेकिन अब इसमें एक नया गति देखने के लिए मिल रहा है। इसमें थोड़ा और भी जानकारी है, आप प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भू माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी, यानी कि भूमि की जो माफिया है उन पर कार्रवाई करने की घोषणा भी की जाएगी। अवैध गतिविधियों को संरक्षण देने वाली शक्तियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। भू माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीईओ कार्यालय से लेकर सचिवालय तक विभाग अपनी कार्य प्रणाली को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक केंद्र बनाया गया है। ये उप मुख्यमंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा ने बताया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जमीन सर्वे का कार्य चलाया जा रहा था, वो पुनः से प्रारंभ कर दिया गया है। अब ये तेज गति से होगा। जो भी किसान यानी कि रैयत अभी तक अपना कार्य नहीं किए हैं भूमि सर्वे से संबंधित, वो अब काम को शुरू कर लें, क्योंकि अब नया सरकार है तो काम होगा ही। तो चलिए हम इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।